भले ही जेब में गाधी हो या ना हो, लेकिन दिल में एक आधी होनी चाहिए कि जो ठाने हैं, जो करना है, जो लक्ष्य है, जो पाना है, उसको पाना ही है, उससे पीछे नहीं हटना है। तो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्टोरी और एक ऐसा कहानी बताऊंगा जो कि रियल कहानी है। अगर इस कहानी को आप, इन सभी कहानियों को आप पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं, मात्र 5 मिनट में, थोड़े से समय में, तो आप 2025 बोर्ड एग्जाम में, अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ना, तो ऐसा मन लगेगा कि आप जरूर पढ़ेंगे। 2025 बोर्ड परीक्षा देना है, क्लास 10 द और क्लास 12 द, लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो क्या करें, इसके लिए क्या है? तो देखिए, पहले व्यक्ति हैं, कौन है? महात्मा गांधी। यह क्या थे? एक सिंपल वकील थे। यह सिंपल वकील, एक ऐसा व्यक्ति जो सिंपल वकील हैं, लेकिन इन्होंने इतना अपने जीवन में किया, इनका साथ भी लोगों ने दिया। और आज तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से सब लोग कहीं कहीं सभी बातों को जान जा रहे हैं, लेकिन बिना सोशल मीडिया के अगर यह व्यक्ति कोई बात कहते थे तो पूरा देश में चला जाता था। तो एक सिंपल वकील यानी एक व्यक्ति जिनका पूरे देश में नाम है, आपके और जेब में, सबके जेब में, सबके घर में इनका फोटो रहता है, नोट में इनका फोटो लगा है। क्या? क्योंकि इन्होंने क्या भाई, इनके क्या कोई चार हाथ पैर थोड़ी थे, इनके भी दो हाथ पैर थे। तो सब इंसान एक जैसे होते हैं, बस उनका लक्ष्य और उनका मन अलग अलग होता है, उनका विचार अलग अलग होता है। यह सोचे कि मैं छोट मोट काम करने के लिए अपने जीवन में नहीं आया हूँ, और इन्होंने पूरा देश को आजाद कर दिया। अहिंसा के बल पे हिंसा नहीं किया, मार झगड़ा नहीं किया, लेकिन ईमानदारी से अच्छी तरह से इन्होंने पूरे देश को हिला डाला। तो अगर यह भी इंसान कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति आते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो घर की आर्थिक स्थिति थी, मतलब पैसे से संबंधित जो भी स्थिति थी, वह ठीक नहीं थी। यह क्या करते थे कि 8 साल की उम्र में अखबार बेचते थे। 8 साल की उम्र में अखबार बेचते थे, उसके बाद बेचकर उसी पैसे से अपना पढ़ाई करते थे। सोचिए, एक ऐसा लड़का जिसका उम्र कितना हो, केवल 8 साल हो, और 8 साल का लड़का अखबार बेचकर या कुछ भी बेचकर अपना पढ़ाई पूरा करे, तो सोचिए कितनी दुख की बात है। और यह गरीबी कितना खराब गरीबी थी, तब भी वह व्यक्ति मिसाइल मैन बने, और उनका कितना नाम है, उनको भारत रत्न तक दिया गया। किसको? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। उसी तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, यह बाहर बैठ के पढ़ते थे, लेकिन इनके अंदर जुनून था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ पाना है। तब इन्होंने संविधान को ही लिख डाला। देखिए, इनका पूरे विश्व में मूर्ति लगा है, पूजा जाता है। इनके बारे में कितना लोग जानते हैं, और किसी का भी जीवनी आप जाने या ना जाने, लेकिन जो व्यक्ति अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, इनके बारे में अच्छी तरह से जान लेता है, तो उस व्यक्ति को पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप भी इन लोगों के जैसा बन सकते हैं। कोई इंसान पेट से सीख कर नहीं आता है, हर इंसान सही हो या गलत हो, उसको बाहर ही आकर सीखते हैं। इसी तरह से आप भी सीख सकते हैं, आप भी कुछ कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा, एक अरुणिमा सिन्हा है। यह क्या है कि ये मतलब वह थी, क्या थी? यह खिलाड़ी थी, और खिलाड़ी होने के बावजूद यह ट्रेन में सफर कर रही थी, लेकिन कुछ गुंडों ने क्या किया, इनका चैन छीनने के लिए, इनको जो गोल्ड मेडल मिलते थे उसको छीनने के लिए उन लोगों ने इनको ट्रेन से फेंक दिया। लेकिन तब भी इनका पैर चला गया, पैर चला गया, लेकिन हौसला नहीं गया, हौसला वहीं का वहीं रहा। एक इनका पैर लगा, दूसरा पैर लगा, क्योंकि डॉक्टरी में सर्जरी करके किसी भी तरह से पैर दूसरा लगा दिया जा सकता है, लगा दिया जाता है। उससे भी इन्होंने क्या किया, अपने लक्ष्य को पाया। माउंट एवरेस्ट, सोचिए कितना बड़ा चोटी होता है माउंट एवरेस्ट, उस पर इन्होंने चढ़ा, और इन्होंने अपने लक्ष्य को पाकर दिखाया। चाहे यह डॉक्टरी में थी, चाहे कहीं भी थी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम था, चाहे यह हॉस्पिटल में किसी भी स्थिति में थी, लेकिन इनके मन में हमेशा वही आता था। क्या आता था कि हमारा लक्ष्य, क्या लक्ष्य हमारा है, और क्या हमको पाना है, और उन्होंने उसको पाकर दिखाया। कोई भले ही कहता था यह कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हर चीज संभव है, कोई चीज असंभव नहीं है। कहीं ऐसा चीज नहीं लिखा गया है कि यह चीज किसी इंसान के बस की नहीं है, असंभव है, हर चीज संभव है। तो अगर आपको
आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है और कम समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, तो आप अपने परीक्षा में लग जाइए। कितना, मात्र आपको कितना भी समय हो आपके पास, 15 दिन हो, 25 दिन हो, 30 दिन हो, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जितना समय है उतना समय में आप अपना पढ़ाई कर लीजिए। उसके बाद जब आपका पढ़ाई हो जाए, आपका बोर्ड एग्जाम बीत जाए, उसके बाद आप खेलिए कूदिए, कहीं पर आइए जाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन बोर्ड एग्जाम तक आपको ध्यान से केवल अपने पढ़ाई में ध्यान लगाना है। उसके बाद जब पढ़ाई हो जाए, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जो भी हो जाए, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी मर्जी हो, वो आप कीजिए। लेकिन जब तक आपका पढ़ने का समय है, आप अपना पढ़ाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपके लिए प्रतिदिन आते रहते हैं और ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी इस चैनल पर कराए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।